हेलो बच्चों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप बहुत बच्चों ने हमको मैसेज भी किया था कि सर अपना कंटेंट हमको जो है प्रोवाइड कराइए, तो हम उस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। नाउ सेमीकंडक्टर का सिलेबस क्या है हमारा, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सिलेबस क्या है हमारा? एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और ये याद रखिएगा कि केवल क्वालिटेटिव आइडिया, ज़्यादा उसके डीप में मत जाइएगा। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो कि पी टाइप एंड एन टाइप, और इसी को मिक्सअप करके पीएन जंक्शन हम लोग को डिफाइन करना होता है। क्लियर? नाउ सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको कि हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड एंड दियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। क्लियर? नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ठीक, ये सिलेबस हमारा हो गया सीबीएसई के अकॉर्डिंग। नाउ जो हमारे आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा एक दो टॉपिक एडअप हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा सीबीएसई के लिए था, अब हम थोड़ा आईएससी के लिए हम लोग एडअप कर लेते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड्स मीन्स एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। ठीक है, ओनली एलिमेंट्री आइडिया, नॉट डीप आइडिया। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस आप लोग जनरली नोन है कि एलईडी का क्या इंपॉर्टेंस है, सोलर सेल का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारी लेस एनर्जी कंज्यूमेबल डिवाइसेज हैं। ठीक है। एंड लास्ट जो आईएससी के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सेशन 2024-25, वो है ज़ेनर डायोड। क्या है? ज़ेनर डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करना है हम लोगों को, और ये 99% चांसेस है कि आपके आईएससी के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर? नाउ इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक आइडिया लेना पड़ेगा कि आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी सेमीकंडक्टर की। ठीक है। नाउ क्लियर? देखो बेटा, डिस्कवरी देखो बेटा, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी वो ओवरऑल वर्क करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है। और हम लोग जनरेशन और टाइप जैसे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज़ किया करते थे 1900। जैसे देखो, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज ग्रेट लैंडमार्क इन फिजिक्स एंड हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन 1900। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा जो पहला कंप्यूटर बना था हम लोगों का, बहुत बड़ा था, ह्यूज था, उसमें ढेर सारे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज़ किए गए थे, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, है ना। देखो, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are the basic building blocks of an electronic circuit. As electrons could flow only in one direction, we all know very well, in previous chapters हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, एंड होल्स मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट इन 1930s, ठीक है, SSD सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है, कम्स इनटू पिक्चर, मतलब यूज हमारे होने लगे। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स वाज इन्वेंटेड इन 1947। ट्रांजिस्टर्स कब इन्वेंट हुए? 1947, विच वाज फास्ट, स्मॉल, रिलायबल एंड कंज्यूम्ड लेस पावर, लो वोल्टेज ऑपरेटेड एंड इट क्विकली रिप्लेस्ड एट द वैक्यूम ट्यूब्स। आप लोगों ने आईसीज के बारे में सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो रिप्लेस किया वो हमारी चिप्स टेक्नोलॉजी ने ही किया, खाने वाला चिप्स नहीं, चिप टेक्नोलॉजी। ठीक है। नाउ इन 1950 द इंजीनियर्स सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल कनेक्शंस शुड रिमेन इंटैक्ट and the size should be small. And at last in 1958 Texas Instruments Jack Kilburg, ठीक है, constructed the
first integrated circuit which known as microchip, which was changed the face of modern electronics. So बेटा यहाँ से हमारा modern electronics का concept शुरू होता है. Clear? Some small portion of this chapter, the device whose action is based on the controlled flow of electrons through it is known as an electronic device. Clear? Now the branch of physics which deals with the study of electronic devices is known as electronics. And now electronic devices are the basic building blocks of all the electronic circuit. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, अगर आप लोग कभी देखेंगे कोई मदरबोर्ड, इसमें ग्रीन कलर की लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट को लगाने के लिए चिप्स हैं हमारे पास. ठीक है बेटा. ओके. नाउ नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. अच्छा, व्हाट इज कंडक्टर? एवरीवन नो वेरी वेल. क्या होता है कंडक्टर? द कंडक्टर इन विच द करंट फ्लो इजीली, एंड इंसुलेटर द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली. But the semiconductor, the properties of semiconductor lies between conductor and insulator. Clear? Means जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज को लाई करता है वो कौन होता है? सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा सिलेबस है, चैप्टर का पार्ट है. ठीक है बेटा. नाउ वी नो वेरी वेल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हम लोग शो करते हैं सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ. सिग्मा इक्वल टू 1/ρ. और रेजिस्टिविटी क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी. तो जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में हमने यूज किया आपको समझाने के लिए. ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. ठीक है, मेटल्स और इंसुलेटर्स इज द सेम थिंग. क्लियर? दे हैव हाई कंडक्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी. ठीक है. सिग्मा इज इक्वल्स टू 10⁻² टू 10⁸. ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स. क्लियर बेटा. एंड रो इज इक्वल्स टू जस्ट रिवर्स हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर. ठीक है बेटा. ना इंसुलेटर क्या है देख लो बेटा, जस्ट अपोजिट. सिग्मा क्या है? 10⁻⁻8. रो क्या है? 10⁸. एंड सेमीकंडक्टर दे पॉजेस कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि अभी हमने आपको जस्ट बताया था. ठीक है. देखो 10⁻⁻5 टू 10⁻0, ये क्या हमारी कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. ठीक है बेटा. नाउ सो इतना क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं. ठीक है बेटा. नाउ सेमीकंडक्टर्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग ग्रुप्स. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स बेसिकली हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 ग्रुप्स में. ठीक है, एलिमेंटल एंड कंपाउंड. एलिमेंटल क्या होते हैं? द सेमीकंडक्टर्स हु इज मेड बाय अ सिंगल एलिमेंट नोन एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. और वेरी वेल नोन सेमीकंडक्टर्स हैं, वो हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. GE फॉर जर्मेनियम एंड SE फॉर सिलिकॉन. क्लियर? इसमें थोड़ा सा आपको एक करेक्शन हम करना चाहेंगे, ये SI होगा, SI फॉर सिलिकॉन. ठीक है बेटा. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. नाउ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, दोज सेमीकंडक्टर्स विच आर मेड बाय 2 or more elements known as compound semiconductors. And compound semiconductors further divided into 3 parts: inorganic, organic and, देखो बेटा, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स. क्लियर है? इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? कैडमियम सल्फाइड, गैलीनियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लियर? एंड ऑर्गेनिक एंथ्रेसिन, डोप्ड पैथोलसीन्स एंड एटसेट्रा. एंड नाउ ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स, पॉलीप्रोल, पॉलीएनिलीन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स. क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ पे किसी को? नहीं ना?
चलिए आगे देखते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी बैंड्स, क्योंकि अभी आपने सिलेबस में देखा था आप लोगों ने, देखिए बेटा ये जो सिलेबस था हमारा वो कहाँ से स्टार्ट है, एनर्जी बैंड्स, ये एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ से हमारा जो एक्चुअल सिलेबस है जो हमको रीड आउट करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आपको ये बस एक जनरल नॉलेज चाहिए कि हाँ इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नाउ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है, एनर्जी बैंड्स, किसमें किसमें, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है बेटा। नाउ एनर्जी बैंड्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया था हम लोगों का। फॉर द स्टडी ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है बेटा, वी मस्ट नो अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। व्हाट इज वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड मालूम है आपको क्या होता है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक, देखिए किसी भी जैसे ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये इसका हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव नहीं करते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में वहाँ से वो एनर्जी लेवल जैसे ही मेंटेन होता है उनका, वो वहाँ से कैरी आउट हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या है? द आउटर मोस्ट कंप्लीटली, आउटर मोस्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट completely filled energy band is known as valence band. Electrons in the valence band are bounded so they do not conduct the electricity. ठीक, they do not conduct the electricity. इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड आउटर टू द वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड आउटर टू द वैलेंस बैंड, ये वाला हमारा, ठीक है। वैलेंस बैंड इज partially filled or unfilled, partially filled or unfilled, known as conduction band. Electrons of this band sorry, are known as conduction electrons or free electrons which contribute in the conduction of electricity. Clear? Forbidden energy gap, बेटा इनके बीच में एनर्जी गैप देख रहे हो ना ये, ठीक, ये क्या हमारा forbidden energy gap. The gap in between the valence band and conduction band is known as forbidden energy gap. Clear beta? Now last, Fermi level and Fermi energy. The maximum energy level in the conduction band filled up with electrons at absolute zero, means 0 Kelvin, is known as Fermi level, and the energy corresponding to the Fermi level is known as Fermi energy. Clear beta? Any doubt? कोई भी डाउट हो तो आप हमसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। Now, our last topic is energy bands in conductor, insulator and semiconductors. Clear? तो इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे, एक बार दोबारा से आपको इसमें समझा देते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा हमको, ठीक। देखिए एनर्जी बैंड किस में देखना था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाउ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर, नोन एज कंडक्टर, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज, ठीक है। ये हमारे पास था वैलेंस बैंड और ये हमारे पास था कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये हमारा था एनर्जी गैप जिसको हम ईजी से शो करते हैं, ठीक। अच्छा, कह क्या रहा है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप, मींस ये हमारे पास सपोज दैट, देखो ये कंडक्शन बैंड था, ठीक है, ये हमारा क्या था, कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास था कंडक्शन बैंड, ठीक है, सी बी। और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड,
सपोज दैट इसको हम सपोज कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए कर देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ओवरलैपिंग पार्ट, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर। क्या कहलाएगा ये बेटा, कंडक्टर, ठीक है। नाउ when the valence and conduction band have a forbidden energy gap more than 3 electron volt, बेटा ये EG था, E for forbidden energy gap, ठीक है। अगर ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। और अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। मोर देन एंड लेस देन कैसे, ये देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सपोज दैट यहां पे देखते हैं, कंडक्टर तो आप लोग समझ चुके होंगे, कंडक्टर आप लोग क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ ये हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलेटर का, ठीक है। ये हमारा था कंडक्शन बैंड CB, और ये हमारा था बैलेंस बैंड VB, और ये हमारा था फॉरबिडन एनर्जी गैप EG। क्या था ये, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, ठीक है। ये क्या था, ग्रेटर देन था, किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन था तो ये हमारा क्या कहला रहा था, बोलो बेटा, ये था हमारा इंसुलेटर। क्या था ये, इंसुलेटर, क्लियर। एंड नाउ जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या था, यही चीज हमारी थी लेस देन, यही चीज हमारी थी लेस देन। ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ये हमारा हो गया बैलेंस बैंड, और ये हमारी हो गई फॉरबिडन एनर्जी गैप EG। EG इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EG इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एनर्जी बैंड्स का, ठीक है, एनर्जी बैंड, क्लियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मींस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्लियर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मींस प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक impure form. Extrinsic semiconductors further divided into 2 parts, P type and N type, where हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब PN समझ में आ जाएगा तो हम लोग PN जंक्शन पढ़ेंगे, ठीक, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक, और उसी पर बेस्ड है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और बहुत शॉर्ट में है, विद इन 2 और 3 वीडियोस हम लोग सारा कवर कर लेंगे। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी आगे के टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। तो इसको एक बार अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।